दोस्तों, जब हम शादी करते हैं तो कितना सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में। सही पार्टनर है, गलत है। इनफैक्ट अरेंज मैरिज में तो ज़्यादा होता है। हम बहुत टाइम लगाते हैं। शायद हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं और उसके बाद में अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं जो हमको लगता है हमारे साथ में एक सिंक होगा। और मैंने आजकल जाना है कि लव मैरिज में भी होने लग गया है कि लोग परख लेते हैं, उसके बाद में ही किसी भी तरह का अफेयर में घुसते हैं। इतना सीरियस वर्किंग उस काम के लिए है क्योंकि हमको लाइफ लॉन्ग एक रिश्ते में रहना है। और शेयर बाज़ार की जब बात आती है तो हमारी होमवर्क कमज़ोर रह जाती है। हम ये नहीं समझते हैं क्या कि शेयर बाज़ार भी तो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, तो उसको भी एक मैरिज की तरह ही तो ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ही गहरी बात करने वाला हूँ और रेलेवेंट बात करने वाला और प्रैक्टिकल बात भी करने वाला। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के चला जाऊँगा। आज की बात के अंदर में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगा जो एक शेयर बाजार को एज अ मैरिज एक इंस्टीट्यूशन के रूप में आपको मानने में बाध्य कर देगी, है ना। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं 19 साल से शेयर बाजार के साथ में बंधा हुआ हूँ, मतलब मेरी शादी हो चुकी है। जब मैं शादी की बात करता हूँ तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करता हूँ। मैं शॉर्ट टर्म फ्रिल्स की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई कुछ ही सालों की रिलेशनशिप है, उसके बाद में मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। नहीं, शादी मतलब लॉन्ग टर्म। एक हिंदू थॉट प्रोसेस के हिसाब से इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विच आई हैव गिवन टू माई सेल्फ। जब मैंने शेयर बाजार की जर्नी चालू की थी, मेरी सोच बहुत अलग थी। जब मैं 19 साल का हो गया हूँ अब इस शादी में, मेरी सोच अलग है। हर रिलेशनशिप में सोच चेंज होती है ना, इवॉल्व होता है रिलेशनशिप। कुछ रिलेशनशिप एकदम हाई पॉइंट पे चालू होता है और धीरे 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 डाउन हो जाता है। कुछ रिलेशनशिप्स लो पॉइंट पे चालू होते हैं और धीरे 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 अप हो जाते हैं। मैं मानना चाहता हूँ मेरा रिलेशनशिप शेयर बाजार का एक लीनियर अपवर्ड ट्रेंड रहा है, बिकॉज मैं नॉलेज फोकस हूँ। मेरा एक ही काम है कि नॉलेज गेन करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो। जितना पार्टनर के बारे में नॉलेज गेन करोगे उतना आप उसको बेहतर समझोगे, उतना आप उसको बेहतर तरीके से डील कर पाओगे। दोस्तों, मैं एक फ्रेमवर्क बनाना चाहता हूँ। एकदम रॉ एक्सेल शीट सामने खोल लिया मैंने और मैं एक फ्रेमवर्क बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने शेयर बाजार की जर्नी को एकदम प्रॉपरली पीस बाय पीस मैप कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना तो शेयर जरूर कीजिएगा। प्लस 2024 का मेरा टारगेट है दोस्तों, आपको पता होगा 1 मिलियन। मैं बिलियन बोलने वाला था 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के लिए, तो आप उस पर भी मुझे हेल्प कीजिएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट है मी, दूसरा पॉइंट है मार्केट। ठीक है, कई पैरामीटर्स है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, मेरे बारे में मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जैसा हूँगा मैं वैसे ही अपना पार्टनर को ढूंढना चाहूँगा। सपोज़ मैं सुबह देरी से उठता हूँ और मेरे पार्टनर जो है सुबह 4 बजे उठ जाती है, क्या हम लोग का जोड़ी सेट होगा? नहीं होगा। सपोज़ मैं पूजा पाठ में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ और मेरा पार्टनर जो है वो नास्तिक है, क्या हम लोगों का जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो अपने बारे में जानना और स्टॉक मार्केट के अंदर में हम क्या करना चाहते हैं इसके बारे में जानना, ये दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अपने बारे में बाद में बात करूँगा। स्टॉक मार्केट के अंदर में जब मैं आता हूँ तो मैं बहुत तरीके के कैरेक्टर्स को एनालाइज कर सकता हूँ, राइट। मेरे पार्टनर जो है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे मैं जब स्टॉक मार्केट में आया हूँ तो क्या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने आया हूँ? करेक्ट। मतलब मेरा वो पार्टनर जो है वो बहुत ही एग्रेसिव पार्टनर है। क्या मैं उस तरह का पर्सनालिटी के साथ में लाइफ बिताने आया हूँ? क्या मैं स्विंग ट्रेडिंग करने आया हूँ? मतलब मैं कुछ ही दिनों का ट्रेड करने में बिलीव करता हूँ। बिकॉज देखिए, हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या हर मार्केट पार्टिसिपेशन करने का तरीका जो है उसका कैरेक्टर बहुत अलग है और उसी कैरेक्टर के आधार पे आप अपने कैरेक्टर को मैप करेंगे। दोस्तों, मैंने कुछ सोच समझ के ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, मैं इम्प्रॉम्प्टू वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। बिकॉज मेरे अंदर जो होता है ना वो मैं आपको दे देता हूँ। मैं सेल्डम प्रिपरेशन करता हूँ, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट थीम्स जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो ऑब्वियसली मेरी टीम मेरे को प्रिपेयर करके देती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये तीनों के बारे में तो मैं बहुत बात करता हूँ अपने चैनल पे। फिर इन्वेस्टिंग के अलग अलग तरीके, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, सिक्लिकल इन्वेस्टिंग, तो वो एक एक कैटेगरीज हैं। बट मोटा मोटी शेयर बाजार के अंदर में पार्टिसिपेट करोगे फ्रॉम अ कैश मार्केट पर्सपेक्टिव, इंट्राडे, स्विंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिंग। जो नया एक दौर मार्केट में चालू हुआ है, जो थोड़ा साइंटिफिक दौर है, नई चीज़ें हैं जो हो रही है मार्केट में,
वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। अलग तरह के लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके माइंडसेट ही बहुत अलग है, उनका काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। पे ट्रेडिंग, जो एक इंस्ट्रूमेंट को लेके दूसरा इंस्ट्रूमेंट को बेचते हैं और उस स्ट्रैटेजी को राइड करते हैं। क्वांट ट्रेडिंग, जो खाली डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कुछ भी डेटा हो सकता है ना, चाहे वो टीवी एंकर का टॉप का या शर्ट का कलर भी हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है जिससे कुछ ना कुछ हम स्टॉक मार्केट से जजमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हो सकता है मल्टी एसेट ट्रेडिंग। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहाँ पर मैंने सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया था, उसका लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको इन वीडियोस इन स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में समझना है तो एक ही वीडियो में मैंने 12 मिनट का वीडियो उस पर बात की थी। बट इतने सारे काम शेयर बाजार में हो सकता है, ठीक है। अब मैं कौन हूँ वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है, मेरा कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहले मुझे जानना है ज़रूरी है कि क्या मैं फुल टाइम मार्केट में हूँ या पार्ट टाइम। ये दोनों का सोच बहुत अलग होना चाहिए, बिकॉज अगर आप फुल टाइम हैं तो कम से कम मतलब 25 आवर पर वीक आपको स्पेंड करना चाहिए, और अगर आप पार्ट टाइम हैं तो 10 आवर्स अ वीक आपको स्पेंड करना चाहिए। और अगर आप 10 आवर के नीचे दे सकते हैं, मतलब आप 10 आवर भी नहीं दे सकते, तो आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना ही नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में या फंड मैनेजर को पैसा दे दीजिए, वो आपका मैनेज करेगा। बिकॉज 10 घंटे से कम अगर आप ये वीकली बेसिस पे देते हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे बाजार में होता क्या है, और आप बस ब्लफिंग करेंगे और गैस वर्क करेंगे और उसके हिसाब से बस काम कुछ भी किए जाएंगे, ठीक है। तो आप फुल टाइम ट्रेडर है, पार्ट टाइम ट्रेडर। दूसरा, आपका क्या ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। बिकॉज माइंडसेट बहुत चेंज होती है। अगर प्राइमरी है तो फिर सोच बहुत अलग तरीके की होगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग तरीके की होगी, रिस्क एपेटाइट अलग तरीके की होगी। अगर सेकेंडरी है तो हम अलग तरीके से सोचेंगे। आपकी कैपिटल कितनी अवेलेबल है, डिस्पोजेबल कैपिटल, क्योंकि शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो क्या आपके पास एक्स कैपिटल है कि वो अगर लग भी जाए तो आपको या आपके परिवार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो डिस्पोजेबल कैपिटल आपकी कितनी है, ठीक है। आपका मेंटल फ्रेम क्या है, आपका ईक्यू क्या है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आईक्यू और ईक्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आईक्यू का मतलब हो गया हमारे में इंटेलिजेंस कितनी, हमारे में नॉलेज कितनी है, हमारे में प्रोपेंसिटी टू लर्न कितनी है। और ईक्यू का मतलब है कि हम अपने आप को इमोशनली कितना कंट्रोल कर पाते हैं। बिकॉज अगर आपका ईक्यू वीक है, और आपका हिस्टोरिकल आप देखोगे, आपके फैमिली कंडक्ट से आपको पता लग जाएगा, आपके फ्रेंड्स लोग से फीडबैक लोगे या बिहेवियर अपना खुद का एनालाइज करोगे ना, तो एक आइडिया लग जाता है कि मैं थोड़ा कमज़ोर दिल का हूँ, मैं जब घबरा जाता हूँ तो मेरे हाथ में पानी आ जाता है। ये सारी बातों को भी आपको समझना चाहिए, बिकॉज ईक्यू बहुत मुश्किल से बिल्ड होता है। कर सकते हैं, लाख में एक आदमी दो आदमी अपना ईक्यू को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए जितना एफर्ट चाहिए, उसके लिए जितना डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए जितना लर्निंग चाहिए, आपको बहुत सारे उस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ेंगे जो ईक्यू को बिल्ड करते हैं। जैसे मैंने ईशा फाउंडेशन का प्रोग्राम से शुरुआत की थी, और क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी की में बिलीव करता हूँ, मेरे लिए ईक्यू को मैनेज करना रिलेटिवली ईजियर था। बट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ईक्यू, तो आपका ईक्यू लेवल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सारे पैरामीटर्स आपके हैं। अब इसको बेस करके आपके एक्सपेक्टेशन होंगे कि सपोज मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं क्योंकि मैं बिजनेसेस करता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो मैं 10 घंटे से 12-13 घंटा में दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं मार्केट में फुल टाइम नहीं दे सकता हूँ। बिकॉज फुल टाइम मेरे लिए बिजनेसेस को संभालना, ये रिकॉर्ड करना, बहुत कुछ करना है। तो अगर वैसा है तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 12-13 घंटे वीकली दे सकता हूँ। ये मेरे लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा कैपिटल साइज बड़ा है और मेरा ईक्यू जो है वो रीजनेबली ओके है। तो ये कैरेक्टर को मैप करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट है। जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेस्ट है, अगर ये सारे कैरेक्टर्स मेरे। तो अगर कोई बोलता है कि मैं सब फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा, मैं 25 घंटे ज़्यादा दे सकता हूँ, मेरा प्राइमरी इनकम यही है, मेरे पास कैपिटल तकरीबन 2-3 लाख रुपए हैं और मेरा ईक्यू जो है वो रीजनेबल है, बहुत अच्छा नहीं है बट मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लीजिए। कोई बोलता है कि सर मैं पार्ट टाइम ही कर सकता हूँ, मेरे पास तो 10 ही घंटे हैं एग्जैक्टली, ये मेरे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, कैपिटल मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है और ईक्यू मेरे को आइडिया नहीं है,
तब मैं शायद आपको बोलूँ कि एक काम करिए ना, आप अगर पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली ईक्यू के साथ आईक्यू भी डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपका आईक्यू बहुत हाई है और आपके पास कैपिटल भी बहुत हाई है, समय 10-12 घंटे हैं, तब फिर आप क्वांट ट्रेडिंग को क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? बिकॉज आप एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही आप फाइनली अराइव करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रिस्क्राइब कर दे कि अरे तुम ये हो तो तुमको यही करना चाहिए, नहीं। जनरली क्या होता है कि इंसान अपने आप को जानता है, फिर उसके बाद कुछ चीज़ों को ट्राई करता है, 3 महीने 6 महीने तक ट्राई करता है, उसके बाद उसमें आता है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर वो दूसरी चीज़ों में घुस जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट जो पहला हम कुछ ट्राई करें ना, वो आपका सिंक के साथ होना चाहिए, तभी ये रिलेशनशिप बनेगी। अगर पहली शादी या फर्स्ट रिलेशनशिप के अंदर में हम लड़का और लड़की दोनों सिंक नहीं हो पाएंगे, तो फिर ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं बन पाएगा, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिलेक्ट द राइट थिंग व्हेन यू आर गेटिंग इन। अगर आप में टेम्परामेंट नहीं है और आप थर्सडे ऑप्शंस एक्सपायरी स्ट्रैटेजी में चले गए, हो सकता है कि आप पैसा बना लेंगे, बट वो बहुत टेम्परेरी होगा, राइट? अगर आप में स्किल सेट है और आपने इतना नॉलेज गेन कर लिया, वैसे नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर बाजार के में सक्सेसफुल वही हुआ है जिसने नॉलेज गेन की है। मैरिज, जितना आप पार्टनर के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, उतना चांसेस हाई है कि आपका रिश्ता लंबे दौर तक जाएगा। मैं आपको ना इस वीडियो में एक और हैक देना चाहता हूँ कि सपोज आप पार्ट टाइम हैं और आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ हम लोग सबको ही है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो फलाना जगह इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो चाहते हैं शेयर बाजार से इन्वेस्ट करके मैं और पैसे बढ़ाऊँ। आप कैसे स्टॉकेज को यूज़ करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेटर कर सकते हैं, ताकि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर विच इज स्टॉक मार्केट गोज ऑन वेरी वेल, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बड़ा इजी सा है बट बड़ा पावरफुल है। स्टॉकेज के अंदर में माई वॉच लिस्ट सेक्शन है, जबरदस्त सेक्शन है, जबरदस्त। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो यूज़ कीजिए। ये मुझे लगता है इंडिया का सबसे पावरफुल वॉच लिस्ट है, जो आपको केवल प्राइस नहीं बताता है, बट यहाँ पर आपको इतने यूजफुल इंसाइट्स मिलते हैं कि कमाल है। देखिए, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत इवेंट्स अटेंड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पैसा देके इवेंट अटेंड करना, ऑनलाइन इवेंट अटेंड करना, इवेंट्स में क्या स्टॉक की बातें हो रही है सब जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अब एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट की बात करते हैं। इवेंट्स भी है, रिपोर्ट्स भी है, जहाँ से जो मुझे मिल जाए स्टॉक आइडियाज़, मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट एक ऐड कर लेता हूँ और वो स्टॉक्स को यहाँ पर कैप्चर कर लेता हूँ। बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। अब सपोज मैंने एक किताब पढ़ी जिसके अंदर में गोल्डमैन सैक्स ने एक रिसर्च रिपोर्ट थी एफ्लुएंट इंडिया के बारे में बात की है। मैंने इसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि ये सारे स्टॉक्स हैं जो एफ्लुएंट इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उन स्टॉक्स को यहाँ पर एंट्री कर ली। ये करीबन 72 दिन पहले, 72 डेज अगो आई नोटेड डाउन स्टॉक्स। तो उसमें कुछ स्टॉक्स तो देखिए 10% गिर गए, 17%, 10% बढ़ गया, 17 गिर गया, 7% बढ़ गया, 2.5% बढ़ गया, 6.5, 3.5, 12% गिर गया, 25-26% बढ़ गया। तो ये अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग एक्शंस इसमें रहे। अब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब मेरे को इसको वेटेज देना है, मैं रेगुलर बेसिस पे इस पे जितने भी एस्पेक्ट्स है ना वॉच लिस्ट में, उन सबको डेली बेसिस पे ट्रैक करता हूँ। आपको सिर्फ वॉच लिस्ट बनाना है, स्टॉक्स को ऐड करना है और डेली बेसिस पे सारे एस्पेक्ट्स को ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के रूप में एज इनसाइट्स, एंड जिस क्या करता है, टाइटन का कुछ क्रेडिट रेटिंग का बात आई है, महिंद्रा का कॉन्फ्रेंस कॉल की बात आई है, ओके। ओबरॉय रियल्टी सुपर ट्रेंड इंडिकेटिंग बाइंग, मतलब ओबरॉय रियल्टी में 42 दिन के बाद 2 डेज के बाद में सुपर ट्रेंड बाइंग आ गया है। दिस इज इंटरेस्टिंग। अब इसके अंदर में चलते हैं, इसके अंदर चल के देखते हैं कि वो सुपर ट्रेंड बाइंग क्या इंडिकेट कर रहा है। चलिए अंदर घुसते हैं, तो ओबरॉय रियलिटी में चला जाएगा, सुपर ट्रेंड बाइंग आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपना एक इंडिकेटर जो मेरा RSI है और RS है उसको मैं अंदर डाल देता हूं। तो देखिए सुपर ट्रेंड बाइंग आ गया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरा जो RS है वो 0 के ऊपर नहीं गया है। अगर RS 0 के ऊपर होता तो मेरे लिए तो बहुत ईजी होता डिसीजन लेना। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखो RS ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है और सुपर ट्रेंडिंग बाइंग हो गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से मूव दे सके। देखिए पॉसिबिलिटी है। अब इसको ब्रेकआउट भी दिया इसने, 1400 के करीब के ब्रेकआउट दिया, 1445 चल रहा है, तो 45 रुपया
का हमारा 45 से 50 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4%, मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अटेम्प्ट किया जा सकता है बट मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा जो RS है वो अभी भी 0 के नीचे है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से केवल ऑब्जर्व करता हूँ कि वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें बुलिश बातें हो रही है, जैसे इंटरग्लोब एविएशन। वाह, अंदर चलते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था इसका, तो इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल का फाइलिंग मैनेजमेंट ने किया है, तो हम अंदर जाके वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसका अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ सकते हैं और जज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो किस तरह की बातें कर रही है। बट ट्रेंड के अंदर में RS डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये वीक हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। और ये पिछले वीक के हाई के ऊपर जा रहा है और इसमें RS भी प्लस है और RSI भी 50 के ऊपर है। ये मेरा इंटरेस्ट में आ गया स्टॉक, बिकॉज ये मेरे RS को, मेरे खुद के जो फ्रेमवर्क है ना RS का, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे इसमें पोजीशन बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप अपना वॉच लिस्ट बना लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, वॉच लिस्ट निफ्टी 50 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे पैरामीटर्स को आप उनको, आइडियली क्या होना चाहिए कि आपका दोस्त यार जो कि स्टॉक अच्छा बताता है उसके नाम पे वॉच लिस्ट बनाइए और ये स्टॉक्स को ट्रैक करिए और जिस स्टॉक के अंदर में आपके मॉडल के हिसाब से बाइंग आ रही है उसमें बाइंग करके आइडिया में एग्जीक्यूट करिए। फिर उसके बाद गेनर है, लूजर है, डिलीवरी ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला स्टॉक है FSN, अगर मैं इसके अंदर में जाऊं तो इसके अंदर में अगर हम डिलीवरी को ट्रैक करें तो पिछले 2 दिन से इसके अंदर में डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, ये नाइका है, करेक्ट। इसके अंदर में RS क्या 0 के ऊपर नहीं है, RS 0 के ऊपर नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट अभी नहीं आएगा। बट चार्ट देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट आ गया है, RS ट्रेंडिंग अप है, तो अगर रिस्क लेना है तो कोई ले सकता है। मेरे को RS पॉजिटिव होने का नीड रहता है, लेकिन डिलीवरी आई है, इसका मतलब किसी ने इंटरेस्ट दिखाया इसमें बाई करने में। जुबिलेंट फूडवर्क, अपोलो, आप देखिए ये सारे स्टॉक्स के अंदर में ना फ्राइडे को डिलीवरी हुई है, तो इसका मतलब किसी न किसी का तो इंटरेस्ट है ना। तो डिलीवरी अगर है और RS भी मेरा पॉजिटिव है तो मैं इसमें काम कर लूँगा। सिमिलरली अगर टेक्निकल्स देखना है तो हम यहाँ टेक्निकल्स देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जो स्टॉक्स में सारे इंडिकेटर मोमेंटम पॉजिटिव है, जैसे EMA देखा जाए तो अपोलो हॉस्पिटल ज़बरदस्त, DLF ज़बरदस्त, आइशर मोटर ज़बरदस्त, नाइका ज़बरदस्त, ग्लोबल हेल्थ ज़बरदस्त, इंटरग्लोब एविएशन ज़बरदस्त। तो मुझे क्या करना है, जिनमें मोमेंटम है उसमें मेरे को ध्यान देना है। एक बार इंटरग्लोब एविएशन पे चलते हैं, देखते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर RS पॉजिटिव होगा। यस, यहाँ RS पॉजिटिव है, RSI भी 50 के ऊपर है और प्राइस एक्शन भी ज़बरदस्त है। तो ये स्टॉक्स में तो डेफिनेटली मुझे पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। जस्ट अ डिस्क्लेमर, हो सकता है मेरे स्टॉक में पोजीशन हो, तो प्लीज़ आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करिएगा। उसके बाद चार्ट पैटर्न है कि आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर में अभी कोई चार्ट पैटर्न आया हुआ है और ये चार्ट पैटर्न के आधार पे भी कोई प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। जैसे देवयानी सफायर फूड के अंदर में क्लियरली एक चार्ट पैटर्न हमको दिख रहा है, तो इसमें हम पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। स्कैन्स में हमको ये बताता है कि कौन कौन सा स्टॉक है जिसमें मेरे स्कैन्स या ओवरऑल स्कैन सेटिस्फाई हो रहे हैं। दिस इज अ वेरी यूनिक आउटपुट ऑफ स्टॉकेज, जहाँ पर आपको पिक्टोरली दिखता है कि क्या क्या स्कैन पैरामीटर्स हैं जो इस स्टॉक के अंदर में सेटिस्फाई हो रहा है। जहाँ पर आपकी जो सेटिस्फैक्ट्री स्कैन पैरामीटर है वहाँ सेटिस्फैक्शन हो तो वहाँ भी आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली फंडामेंटल में भी है, जैसे टेक्निकल स्कैन्स है वैसे फंडामेंटल स्कैन्स है। ऐसी रिपोर्ट जो कि हमारा प्रोप्राइटरी रिपोर्ट सेक्शन है, जहाँ पर हम बताते हैं कोई केस स्टडी है, कोई ब्रेकआउट स्टॉक्स है, कुछ भी है आउट ऑफ दिस स्टॉक, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन न्यूज़ अगर कुछ है, अनाउंसमेंट्स है, अनाउंसमेंट्स में भी हमने कैटेगराइज कर दिया ऑल अनाउंसमेंट्स और माई कैटेगरी। माई कैटेगरी इज बेसिकली कि मेरी कैटेगरी ऑफ अनाउंसमेंट्स में अगर कोई अनाउंसमेंट है तो वो मुझे दिखा देना। अब मेरी कैटेगरी कैसे पता लगेगा? वो माई स्टॉकेज में ये माई अनाउंसमेंट है ना, माई कंपनी फाइलिंग, ये मेरी कैटेगरी ऑफ अनाउंसमेंट्स है जिसको लोग ट्रैक करना चाहते हैं अपने पर्पस के लिए। ओके, चलिए वापस चलते हैं इसके अंदर में। और भी बहुत सारे आउटपुट्स है इसके अंदर में, मैं बताते बताते थक जाऊंगा। रिजल्ट कैलेंडर, अगर रिजल्ट आने वाला है तो यहाँ पता लग जाएगा। कोई डील हुआ तो वो डील यहाँ पर पता लग जाएगा, चाहे बल्क, ब्लॉक या इनसाइडर डील है तो उसके बारे में यहाँ पता लग जाएगा। और कॉर्पोरेट एक्शन, जिसको मैं भूल गया था, अगर कोई फोर्थ कमिंग कॉर्पोरेट एक्शन। बाय द वे, ये जो है ना, इसको आप सजा भी सकते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग है, ये सेटिंग के अंदर में अगर आप जाएंगे ना
तो आप इसको ऊपर नीचे या कुछ हटाना है, कुछ ऊपर नीचे करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कि मैं चाहता हूँ कि ये जो स्कैन है ये वाला ये ऊपर आ जाए, तो मैं रीऑर्डर कर लेता हूँ और स्कैन को मैं ऊपर ले आता हूँ। इसको ऊपर ले आते हैं या तो दिस स्कैन, ज़बरदस्त, सेव कर लेता हूँ। तो मेरा ये जो पूरा टैब है ये मेरे आधार पे कस्टमाइज हो गया। इट्स वेरी वेरी यूजफुल। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि बेसिकली शेयर बाजार के अंदर में काम करने के तरीके बहुत हैं। अल्टीमेटली आपको अपना स्पेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और स्टॉकेज जैसा प्लेटफॉर्म ने बनाया ना, सबके लिए कुछ ना कुछ जिसमें अवेलेबल है। आप चाहें तो स्टॉकेज को एक अपना स्पेस का पार्ट बना सकते हैं, जहां पर अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो स्टॉकेज के अंदर में कई आउटपुट्स है जो आपको हेल्प करेंगे, राइट। आपको लग रहा होगा कि मैं स्टॉकेज की मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट ये मार्केटिंग नहीं है, ये सालों साल की मेहनत है। ये पिछले 19 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस को मैंने स्टॉकेज ऐप के अंदर में डाल दिया, राइट। ये पिछले 2016 से हम स्टॉकेज को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते जा रहे हैं आपके लिए। और किस प्राइस पॉइंट पे? इतना सा प्राइस पॉइंट विच इज़ नथिंग। मेरे जैसे लोग जो ब्लूमबर्ग सब्सक्राइब करते हैं, 1.5-2 लाख रुपए महीना देते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम कितना कितना लगे हुए मार्केट में, तब जाके हम पैसा बनाते हैं। तो अगर आप शेयर बाजार से पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप शेयर बाजार से वो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और इस पूरे मेहनत की जर्नी में स्टॉकेज जैसे टूल को भी यूज़ करना पड़ेगा। आई होप ये बात आप तक पहुंच गई और आई होप आप स्टॉकेज परिवार से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। और मेरे जो सबसे प्यारा परिवार है स्टॉकेज का, यू विल रिमेन पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद दोस्तों।